Assalamualaikum, you are welcome again to my YouTube channel. Long time no see, why worries? I am here, an expert of Wyckoff method is going to present the possible trade opportunities for the upcoming week. मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीक में जितने पॉसिबल ट्रेड्स बन सकते हैं गोल्ड में और हम मार्केट को एनालाइज करेंगे। आज के दिन में जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसको देखते हुए स्पेशली वाइकॉफ मेथड के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगा आपने कहाँ से ट्रेड करनी है, कहाँ से ट्रेड लॉन्ग होल्ड करनी है, कहाँ से जस्ट स्कैल्पिंग करनी है और किस लेवल पे क्या सिग्नल देखकर आप ट्रेड प्लेस करेंगे। ये ना सिर्फ एक एनालिसिस वीडियो है बल्कि आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो भी होगी जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी कि अगर किसी भी दिन आप बैठे हैं ट्रेड्स को एनालाइज करने के लिए तो आपको पता हो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आप एक बेसिक आइडियोलॉजी गेन कर सकते हैं फ्रॉम द डाटा ऑफ द मार्केट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें तो हम ट्रेडिंग के मतलब अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी और हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे जाके एनालाइज करते हैं मार्केट को। सो गाइस, आज की वीडियो में 24 से 28 मार्च तक के जो हैं एनालिसिस करने जा रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो लेवल्स हैं जहां से पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं वो निकाल लेते हैं। उसके बाद हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो डेली के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पड़ा है, एक स्ट्रक्चरल लेवल है जिसको हम RBS एरिया बोलते हैं। इसे मैं एज अ सपोर्ट अभी मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे RBS एरिया इसको मैंने क्यों बोला, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ से प्राइसेस नीचे गिरी और जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो उसके बाद वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करती है। यू गाइस मस्ट शुड रिमेंबर दिस। ओके, एंड नाउ वी हैव टू एरियाज दैट कुड पोटेंशियली बी रिएक्टिंग एज एन ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे एक ये हमारे पास सपोर्ट आ जाएगी और एक नीचे ये जो हमारे पास मेन स्विंग पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चरल का की एरिया, वो हम इस तरह से ये ले लेते हैं। ये यहाँ से इस डिमांड के आगे से एक्सटेंड हो रहा है। ओके, अभी हमारे पास डेली के एरियाज हैं। ये 3 एरियाज हमने निकाल लिए डेली में जहां से ट्रेड्स मिल सकती हैं। ये तो भाई इतने बड़े बड़े एरियाज हैं। देखो ना, यहाँ से अगर हम एक्सटेंड करें तो ये तो 350 पिप्स का एरिया। इनमें से हमने रिफाइनमेंट करनी होती है। अब डेली के टाइम फ्रेम से हम सीधा जाएंगे 4 आवर में। 4 आवर में जाके लेवल्स की रिफाइनमेंट करेंगे और वहां पे देखेंगे कि क्या चल रहा है। 4 आवर में भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास ये 4 आवर की सपोर्ट ठीक बन रही है। ओके, बट 4 आवर में हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इधर इस लेवल को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये स्विंग पॉइंट के ऊपर। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो एक RBS एरिया निकल रहा है वो अलहदा से आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो RBS एरिया हमारे पास एक ये ऊपर हमने लिया हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पे जो प्रोपल्जन ब्लॉक वाला एरिया वो ये पड़ा हुआ है। तो इसको हम इधर से ऐसे मार्क करेंगे ये। ठीक है, और ये जो एरियाज होते हैं ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट एरियाज होते हैं। यहाँ से कंटिन्यूएशन या रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। समटाइम्स मार्केट चांस देती है लेकिन वो फिर उस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए होता है। अच्छा, ये हमने अभी जस्ट लेवल निकाले हैं। ऊपर वाले लेवल ये मैंने कुछ कल एनालिसिस किया था, शायद उस वक्त के निकले पड़े हैं। ये भी देखें बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पे BOS मार्क किया हुआ था ना मैंने, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं जस्ट एक पेंसिल टूल को ज़रा ऑन कर लूँ। ये हमारे पास हमारा टूल आ गया जिससे हम इसको मज़ीद इजीली क्लैरिफाई कर सकेंगे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास कल हमने एक अदद सपोर्ट मार्क की हुई थी। किस बुनियाद पे कि जैसे यहाँ पे BOS लगाया हुआ है वैसे ही इधर BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमने एक RBS एरिया निकाला था जिसको एग्जैक्टली मार्केट ने टेस्ट किया है। वो कल वाली वीडियो शायद मैंने टिकटॉक पर अपलोड की थी, यूट्यूब पे नहीं डाल सका तो कुछ रैंडम थी इस वजह से। अच्छा, 4 आवर से अब हम यहाँ पे देखें कि लेवल 4 आवर में ठीक निकले हुए हैं। ऊपर जो करीबी एरियाज हैं वो निकाले हुए हैं। अब कुछ लोगों के जहन में ये भी होता है कि ट्रेड करने के लिए कितना एनालिसिस करना चाहिए, क्या इन लेवल्स की हमारे नज़र में कोई वैल्यू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अभी की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट इस लेवल को तोड़ देगी, इसको तोड़ देगी, तब यहाँ तक जाएगी ना, तब इसको देखेंगे। अभी तो जस्ट हम इसके ऊपर ही तवज्जो दे रहे हैं ना। तो इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ और यहाँ पे हम अपना 4 आवर में देखते हैं। तो एक हमारे पास पैटर्न बना हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, कुछ इस तरह से। लाइक ये हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। बिल्कुल छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर जाके भी हम इसमें जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं वो सारी देखेंगे। तो 4 आवर के बाद हम 1 आवर में जाते हैं। 4 आवर में कोई इतना खास लेवल रह नहीं गए जो हमने मार्क ना किए हों। तो यहाँ पे अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक RBS एरिया से मार्केट ने बहुत अच्छा मूव अपसाइड पे दिया हुआ है। रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, RBS का मतलब होता है। ओके, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। जो आपके पास ट्रेड लेवल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं ये। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ से ट्रेड कैसे करनी है।
और इस वाले सपोर्ट को हम थोड़ा सा उठा के इधर कर देते हैं, ये नीचे बिल्कुल इधर कर देते हैं। सही है, 1 आवर के अकॉर्डिंग। 30 मिनट में इधर कोई एक आध और भी लेवल निकल आएगा। अच्छा, सबसे बेहतरीन इस वक्त जो ट्रेड मुझे बाय साइड पे नजर आ रही है ना, सबसे अच्छी ट्रेड वो ऐसे बन सकती है कि प्राइस इधर कुछ रेंज करें, इधर यहाँ से एक अदद हमें सेल मिलेगी ऊपर अगर आप ट्रस्ट मिलता है, यानी कुछ ऐसा सिग्नल मिलता है जैसे कि यहाँ पे मिला हुआ है। इधर बहुत अच्छा सिग्नल था, 30 मिनट में आपको दिखाता हूँ। उस तरह का सिग्नल देके आप सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जहाँ पे 3003 तक, 3003 और 3000। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है इस वीक का, तो नीचे प्राइसेस पोटेंशियल यहाँ पे 2970 वाले एरिया तक अगर आती हैं तो इधर से एक बहुत अच्छी हमें ट्रेड मिलेगी। वो फिर इस तरह से हम नेक्स्ट एक नया हायर हाई उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल लेवल है ये वाला, क्योंकि देखिए मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ। जो स्ट्रक्चरल लेवल्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इधर देखा जाए अगर गौर से तो भाईजान ये एक अदद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था आपके पास यहाँ पे, ये स्ट्रक्चरल लेवल है, स्विंग पॉइंट है। देखो मार्केट ने इधर से भी टैप किया है, इधर से भी टैप करके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं, जैसे यहाँ पे आके मेन स्ट्रक्चरल लेवल को टैप किया तो कैसे प्राइसेस ऊपर एक नया हायर है, इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर चली गई हैं। इस तरह से जब कोई स्ट्रक्चरल लेवल टेस्ट होता है तो फिर नया हायर हाई एक्सपेक्टेड होता है, अनटिल के प्राइसेस स्ट्रक्चर शिफ्ट ना करें। यानी जैसे मैंने ये लगाया है इधर, अगर प्राइसेस अपना स्ट्रक्चर सेल साइड पे शिफ्ट नहीं करती तो ये वो एरिया है जहां से आपको एक अच्छी तगड़ी बाय मिल सकती है। और ये वाली बाय जो है आपकी पोटेंशियल 1000 पिप्स की बाय भी हो सकती है या इससे भी ज्यादा। ओके, बस डिपेंड ये करता है कि इधर आपने सिग्नल देखना, जैसे इधर आपको देखें सिग्नल मिला हुआ है ना, ये देखें ऐसे मल्टीपल कैंडल्स कंफर्मेशन की, यहाँ पे आपको नो सप्लाईज मिल रही हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल रही हैं। तो इस तरह से नो सप्लाई साइन ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह देखनी होती है। इस एरिया के ऊपर भी यही कुछ देखना होगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वाइकॉफ मुझसे सीखा हुआ है उनको तो पता होगा, बाकी लोग बिल्कुल, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आती रही है पिछले दिनों में कि नो सप्लाई नो डिमांड का बता दें सर, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर नो सप्लाई नो डिमांड पे वीडियो बना दें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूंगा। ठीक है, जो मेरे व्यूवर्स डिमांड करेंगे वो तो फिर सारी बातें कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अब हम इसको 1 आवर से मजीद छोटे टाइम फ्रेम में ले जाने से पहले ऊपर 1 आवर में अभी रेजिस्टेंस का एरिया भी फिलहाल निकाल लेते हैं। देखिए मैं जो बात करता हूँ विद रीजन करता हूँ कि यहाँ से बाय मिलेगी, क्यों मिल सकती है, पीछे उसका प्रॉपर रीजन दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप भी जब ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉपर रीजन के साथ, ये नहीं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है या किसी ने कह दिया है, नहीं, आपको जस्ट अगर मेरा एनालिसिस वीडियो भी देख रहे हैं ना तो इसमें से आपने चीज़ों को समझना है और समझ के खुद मास्टर करने की कोशिश करनी है, बैक टेस्ट करना है और देखना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। अगर सही लगता है तो उसके ऊपर फिर आपने अपनी ग्रिप करनी है और आप भी इसी तरह से ट्रेडिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिसमें आप खुद एनालिसिस करें अपने लिए मार्केट को। क्योंकि मेरा काम, मेरा मकसद है तमाम लोगों को, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ना कि हमेशा किसी के मोहताज रखना। ये एक लाइन मैंने लगाई हुई थी ट्रेड्स वगैरह जब हम कर रहे थे, उसको मैंने डिलीट कर दिया। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत अच्छी सपोर्ट जो बनी हुई थी वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। यानी ये वाला एरिया मैंने रेड मार्क किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है मेरी नज़र में। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि इधर से एक सेल का सिग्नल था, जैसे मैंने अभी कहा कि प्राइस इधर रेंज रोज करेंगी 1 आवर के टाइम फ्रेम में। मैं कह रहा था कि इधर से हमें एक सेल मिल सकती है, इस जगह से, इस जगह से हमें एक अदद सेल मिल सकती है। जैसे देखें इधर ये सिग्नल बना हुआ है ना, ये कैंडल है एक, उसके बाद ये हमारे पास एक और कैंडल है। मेरे स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से जानते हैं, इसको हम एग्जॉस्शन कैंडल कहते हैं। ये हमारे पास एक अदद साइन ऑफ वीकनेस कैंडल है जो कि एक सेल का सिग्नल होता है। यहाँ से हमारी सेल होती है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होता है, सेकंड टारगेट यहाँ पे होता है। ठीक है, इसने दोनों टारगेट्स हिट किए हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इसको जो है वो देखते हैं कि इधर से क्या बन सकता है। देखो यहाँ पे प्राइसेस खड़ी हैं जिस एरिया में हमने रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, इधर से अगर कोई साइन मिलता है, जैसे ये मैं रेजिस्टेंस एरिया ऊपर वाला मार्क कर रहा हूँ, जैसे इधर साइन था इस रेजिस्टेंस में जो अभी भी मैंने मार्क की है ऊपर वाली, इसी तरह का अगर साइन यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं इस एरिया तक। अगर इधर से प्राइसेस रेंज करते 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 इधर तक आ जाते हैं तो इधर से यानी 3034 और 38 वाले एरिया से एक अच्छी सेल हमें मिल सकती है। पहला टारगेट ये होगा 3023-25 का एरिया, फिर दूसरा टारगेट हमारे पास 3000 का एरिया होगा सेल के लिए। और सेल हमेशा याद रखें, अभी एक गोल्ड में रिट्रेसमेंट ट्रेड होगी, कोई कंटिन्यूएशन ट्रेड नहीं होगी। या रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसमें सेल की ट्रेड्स देखें, हमेशा बाय की ट्रेड नीचे से अच्छी मिलेगी। बाकी ये एरिया अच्छा है 3036-37 वाला, जहां से आपको एक तगड़ी सेल अच्छे वाली मिल सकती है स्कैल्पिंग के तौर पर, इंट्राडे ट्रेड आप इसको कह सकते हैं। ओके, ये 30 मिनट का हो गया। 30 मिनट में नीचे हमारे पास देखें तो ये एक लेवल सपोर्ट का नजर आ रहा है 3000 का एरिया। अब इधर से बाय करने का मैं आपको बता दूं कि इधर से ऐसे ही बाय नहीं कर लेना कि प्राइस इधर आए तो आप कहें कि ये सपोर्ट है बाय कर लो। लो, इस लो को जब तक प्राइस स्वीप ना करे, यानी इसके नीचे से लिक्विडिटी ना ले ले, मैं आपको बताता हूँ कैसे। इधर एक मैं लाइन लगा देता हूँ कि यार ये लो है, इस लो के नीचे मैं एक लाइन लगा देता हूँ लाइक दिस।
ठीक है, जब तक प्राइस इस लाइन को ब्रेक करके वापस इनसाइड क्लोजिंग नहीं देती, यानी एक फेक ब्रेकआउट नहीं करती, नीचे को बेयर ट्रैप नहीं करती या सेलर्स को मैनूवर नहीं करती, मैं इसमें बाय नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म। हो सकता है कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी, यानी पहली तो ये बताइए ना प्राइस नीचे जाएं, इधर नीचे जस्ट विक लगे, कैंडल ऊपर क्लोज कर दे हाई वॉल्यूम से, इधर से मैं बाय कर लूंगा नेक्स्ट इन एरियाज तक या इन हायर हाइज तक। अगर ये काम नहीं होता तो फिर क्या हो सकता है, प्राइसेस इधर आए, इस विक को एग्जैक्टली टेस्ट करें और बहुत हाई वॉल्यूम से प्राइसेस जो है अपसाइड की कंटिन्यूएशन के सिग्नल देना शुरू करते हैं, तो फिर उसमें मैं जो है वो देखूंगा आपने ट्रेड करनी है कि नहीं करनी। देखें जिस तरह से मेरा एनालिसिस है, आपको बहुत ही मुश्किल है कि कोई इस तरह से इतनी डिटेल से चीजें बता रहा हो, तो कोशिश किया करें कि चीज़ों को समझा भी करें उसी तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल इन ट्रेडिंग, आप खुद से ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप देखें, ये तो वीकली एनालिसिस है, दिन में बहुत सारी ट्रेड्स बन रही होती हैं, आप अपनी मर्जी से जब दिल करे ट्रेड्स कर पाएं, तो उसके लिए हमारी मेंटरशिप का जो है वो एक प्लान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बैच 7 की एनरोलमेंट हमारी ओपन है, जिसकी क्लासेस जो है वो 24 मार्च से स्टार्ट होनी है। आज कितनी है, 22 मार्च, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंडे से क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो अगर आप सैटरडे या संडे, इवन मंडे मॉर्निंग में भी देख रहे हैं, तो आप अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ। पाकिस्तान टाइम में 9 बजे से 10 बजे तक हमारी जो है वो क्लास होगी, ये टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन्ड है। टोटल कितने सेशंस होंगे आपके, लाइव सेशंस जो हैं वो 30 से 35 तक आपको जो क्लासेस हैं, जो लेक्चर्स हैं वो दिए जाएंगे। 5 क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। कोर्स की फी 249 है। ट्रेनर का नाम लिखा हुआ है, 4 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस इन टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स। कोर्स कंटेंट ये बहुत जरूरी है, इसमें आप बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, यानी MT5 को कैसे यूज करना, ट्रेड्स जहाँ पे लगाते हैं उसमें बाय स्टॉप सेल स्टॉप, उसमें चार्ट्स को देखना, उसके अंदर इंडिकेटर्स को अप्लाई करना, सारा कुछ। उसके बाद ऑर्डर टाइप्स, जैसे मैंने आपको बात की, सेल स्टॉप बाय स्टॉप और सेल लिमिट बाय लिमिट वगैरह, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो बिल्कुल बेसिक में आता है, उसके साथ दूसरे जो जरूरी बेसिक्स हैं वो सारे। अब कुछ लोग होते हैं वो लिख देते हैं लेकिन बताते नहीं है। आपको हमारे स्टूडेंट्स के जो फीडबैक हैं वो प्रूव करेंगे कि भाई हम जो सिखाते हैं वो ऐसा है कि आप खुद अपने बलबूते पे बाद में ट्रेड कर सकें। ऐसा दिन जो एफएक्स आपने यूट्यूब पे लिख के सर्च करना है, आपके सामने ये चैनल आएगा। ये वाली वीडियो बैच 6 के स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं, यानी इसमें 60-70 लोगों ने बताया है कि हमारा कोर्स वर्थ इट है या नहीं, या टाइम वेस्ट है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां भी आपने इन्वेस्ट करना हो, जहां भी आपने अपना टाइम पैसा इन्वेस्ट करना हो, उधर से पहले उस चीज़ की अच्छी तरह से तसल्ली कर लेनी चाहिए। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं इधर जहाँ पे हम अपनी मेंटरशिप की बात कर रहे थे। इधर हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर सिखाते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं, मार्केट ट्रेंड्स, सप्लाई डिमांड सिखाया जाता है, मल्टी टाइम फ्रेम यानी बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम्स में जाना। जैसे हमने डेली में इधर लेवल्स मार्क किए थे, वो 300 पिप का लेवल बन रहा था, हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाके उन लेवल्स को 20-50 पिप्स का कैसे करना है, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा बन जाए। ये सारी चीज़ें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आती हैं। फिर फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में, इनएफिशिएंसीज, इम्बैलेंसेस, ऑर्डर ब्लॉक्स की कितनी किस्में हैं वो सारा बताया जाता है, जिसमें ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ साथ फिर रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, रिक्लेम्ड सप्लाई डिमांड्स होती हैं, सारा कुछ इसमें डिटेल के साथ। ये नहीं कि जस्ट पढ़ा दिया चार्ट के ऊपर कि ये ऐसे निकालना है, इसमें आपको सिखाया जाता है कि ये बनता क्यों है, पहले क्यों का जवाब दिया जाता है, फिर उसके ऊपर करना क्या, रिएक्शन क्या देना, वो बताया जाता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एंट्री मॉडल, जस्ट पहली 10 क्लासेस में आपको स्मार्ट मनी में एक्सपर्ट बना दिया जाता है। फिर आती है मेन चीज की बारी, जो हमारा वाइक ऑफ मेथड है, जिसपे आपको 5, 10, 15 पिप्स के स्टॉप लॉस से, यानी छोटे स्टॉप लॉस से बड़ी ट्रेड्स मिलती हैं। इसमें सारा कुछ इंक्लूड है, इसको आप तसल्ली से पढ़िएगा। इसमें रिवर्सल पढ़ाए जाते हैं, एफर्ट रिजल्ट जो कि सबसे मेन चीज है, ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। VSA इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट, ये देखें 4th फंडामेंटल लॉ है वाइक ऑफ का। इसमें एक चीज है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, यानी ये लॉ है एक इसमें, जिसको हम एनालाइज करते हैं VSA की मदद से, सब्सिक्वेंट शिफ्ट एनालिसिस की मदद से, प्राइस मूवमेंट एनालिसिस की मदद से, नॉन एडजेसेंट प्राइस मूवमेंट एनालिसिस, इसमें सारा कुछ होता है। इतना डिटेल से ये मेथड है कि आप अगर इसको सीख लेते हैं तो 95% प्लस विन रेट इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये क्यों आपको चूज करना चाहिए, देखें हम एक्स्ट्रा आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, वो सबसे पहले ये कि पर्सनल बैक टेस्टेड जो मेरी खुद की स्ट्रेटजीज हैं वो आपको मिलेंगी। हमारे जो VIP ग्रुप है उसकी लाइफ टाइम के लिए फ्री मेंटरशिप मिलेगी, यानी फ्री उसकी मेंबरशिप मिलेगी। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको मंथली कोई फीस पे करना पड़े। जो स्टूडेंट्स बनेंगे, जो ये कोर्स करेंगे, उनके लिए कोई फीस नहीं होती। स्पेशल डिस्कशन ग्रुप जहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेटजीज को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं, वहाँ पे आपको ये फायदा मिलेगा। आपकी जो इनिशियल ग्रोथ है वो अच्छी होती है सीनियर्स के साथ बैठ के। सारी क्लासेस रिकॉर्ड मिलती हैं, अगर समटाइम्स आपकी क्लास मिस कर देते हैं तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है, तो परेशानी वाली यहाँ पे भी कोई बात नहीं है। अब हमारा कोर्स क्यों करना चाहिए, फॉर बिगिनर्स बिल्कुल, कोई बंदा स्टार्टर है उसके लिए भी बिल्कुल ओके है, और एडवांस
इसमें एसएमसी के कंसेप्ट हैं, एज सच आई हैव ऑलरेडी शोन यू। यहाँ पे एसएमसी के कंसेप्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर है, एडवांस में वाइक ऑफ है। सबसे मेन चीज जो है इस कोर्स की हाईलाइट जो है, इसमें ट्रेडिंग अप्रोच जो है ना, इसमें आपको मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि किस तरह किसी भी मार्केट के फेज के अंदर किसी भी वक्त सुबह शाम दोपहर एनवाई सेशन हो, लंदन सेशन हो, एशियन सेशन हो, किस तरह से ट्रेड करनी है। ये ट्रेडिंग अप्रोच में सारा कुछ आपको बताया जाता है। और इसके बाद इससे भी बढ़ के बेसिक से लेके एडवांस्ड कंसेप्ट है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो कोई ट्रेडिंग आती नहीं है, या मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, मुझे तो ट्रेडिंग में फायदा नहीं हो रहा। तो ये कोर्स सबके लिए है, लाइफ टाइम वीआईपी सब्सक्रिप्शन है। और बड़ी बात जो है, जो क्लेम है हमारा मनी बैक गारंटी। इस कोर्स के बाद बहुत लोगों ने कोर्सेज किए होते हैं ना जगह जगह पे टाइम वेस्ट किया होता है। इस कोर्स के बाद कोई भी पर्सन आके ये कहता है कि सर मार्केट के मूवमेंट की समझ नहीं आ रही, इस कोर्स में मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, उसको ये तो मनी बैक गारंटी लिखा हुआ है, इसमें आप $249 पे करते हैं। लेकिन हमारा क्लेम ये है कि आप 249 पे करके ये कोर्स करके, जैसे असाइनमेंट्स हम देते हैं वो बना के, अगर कामयाब ना हो, आपको मार्केट की मूवमेंट्स की समझ ना आए, तो आपको डबल पेमेंट यानी $500 वापस पे किए जाएंगे। इस वीडियो को आप बेशक अपने पास सेव रख सकते हैं। मेंटरशिप में आने के बाद अगर आपको नहीं समझ आती तो ये हमारा क्लेम है, बिल्कुल आपको एज इट इज किया जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स। एनरोलमेंट की जो डेडलाइन है वो संडे यानी 23 मार्च इसमें लिखा हुआ है। आज क्या है 22 मार्च, तो 2 दिन है, सैटरडे संडे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। और ये जो है एनरोलमेंट का ये जो मैंने पीडीएफ वगैरह ओपन किया हुआ है यहाँ पे, ये आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के, तो आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे वाइक ऑफ कोर्स के जो बैच 4 के स्टूडेंट्स के मेरे ख्याल से या 5 के रिव्यूज हैं, ये वाले जो पढ़े हुए हैं इस वीडियो के अंदर, ये देख सकते हैं। बैच 6 के स्टूडेंट्स के देख सकते हैं। तो और पुराने बैचेस के फीडबैक्स भी चैनल पे पड़े होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने इस कोर्स को इस दफ़ा बहुत अच्छे से ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ताकि किसी के जहन में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि पता नहीं ये कोर्स है, इसमें क्या सिखाया जाएगा, क्या नहीं, हमारे लिए बेस्ट भी है या नहीं। तो आप सब के लिए बेस्ट है। अगर किसी की जो है वो एजुकेशन भी इतनी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आ जाती है, उर्दू समझ आ जाती है, मैट्रिक भी है, तो गुजारा हो जाएगा। इवन के हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैट्रिक भी नहीं है और वो स्टिल इतना इजी करके हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि दे आर स्टिल मेकिंग प्रॉफिट्स। तो अब आ जाते हैं वापस हम अपने चार्ट के ऊपर। अगर किसी का दिल है कि खुद से सीखे तो वो हमारा कोर्स कर सकता है और प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा सकता है। 30 मिनट के अंदर हमारे पास, इधर मैं आपको बता देता हूँ, ये सपोर्ट थी मल्टीपल टाइम्स। नीचे को जैसे ही ब्रेक हुई, अब ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे को रिजेक्शन ले सकती हैं और इन लेवल्स तक आ सकती हैं। ये लेवल्स कौन से हैं, ये सपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइसेस यहाँ से इधर तक जाएंगी, तो भाई ये वाला मूव हम क्यों मिस करें। हम वेट करेंगे प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आए। देखिए इधर से सीधी ऊपर जा रही है, इधर से थोड़ा नीचे आए, इधर हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चरल लेवल बनेगा। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में मार्क कर देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो हमें उधर नजर आ जाएगी। ये हमारे पास एक अदर स्ट्रक्चरल लेवल है बाय के लिए, यानी प्राइसेस अगर नीचे आती है ना, जहाँ पे खड़ी हैं इधर से ही, बगैर इस लेवल को ऊपर ब्रेक किए इधर से थोड़ा सा रेंज करके इसी में से नीचे आ जाती है, तो इधर से हमें एक पोटेंशियल बाय मिल सकती है यहाँ तक 3040 तक। और फिर अगर इधर से प्राइसेस ऊपर उठी ना इधर से, फिर नीचे यहाँ तक नहीं आएंगी, फिर इधर से यहाँ तक ही वापस आके इधर रेंज कर करके इधर से ऊपर चली जाएंगी। ज्यादा ये चांसेस हैं, क्योंकि इधर पैटर्न बन जाएगा ये वाला। देखिए हर चीज का रीजन बता रहा हूँ, यहाँ पे ये और फिर ये, तो ये एक अदर डबल बॉटम टाइप या पुल बैक टाइप पैटर्न बन जाएगा, जिसमें प्राइसेस फिर वापस नीचे कम ही आने के चांसेस होते हैं। यहाँ से ही रेंज करके दोबारा ऊपर निकल जाती होती हैं फिर ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 30 मिनट। अब हम जाते हैं 15 मिनट में। इस वक्त 15 मिनट में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। 15 मिनट हमने जो है वो टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। यहाँ पे अभी अगर देखा जाए तो मैंने एक स्ट्रक्चरल लेवल लगाया था, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली एज इट इज आ रहा है जैसे मैंने लगाया था। थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास ये जो लास्ट कैंडल है ये ले लेते हैं, और इसकी जो इनवैलिडेशन है वो इधर इसके नीचे होगी, ये वाली जो विक है इसके नीचे। यानी यहाँ से बाय हम इस विक के ऊपर ऊपर ही कर रहे होंगे। अगर प्राइसेस वाइट लाइन से नीचे आ जाती हैं तो फिर हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। अच्छा, ये ऊपर ये लेवल है, ये वाला, ये मैं आपको रिफाइन कर देता हूँ, जहाँ से हम एक सेल कर सकते हैं। ये इस तरह से, ये हमारे पास एक सप्लाई की कैंडल है। इस तरह से इसकी इनवैलिडेशन जो है वो मैं पूरा चलें ये एरिया मार्क कर देता हूँ ऐसे, 3038 3033, ये इतना एरिया है। इसको थोड़ा सा और यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ से 3034 से लेके 38 40 पिप्स का एरिया जी। यहाँ से आपके कदर सेल मिल सकती है 15 मिनट के अंदर। ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस कुछ इस तरह से कर सकती हैं, यहाँ से या तो ऐसे और फिर ऐसे, या फिर हमारे पास प्राइसेस डायरेक्ट इधर से यहाँ पे और फिर यहाँ से ऐसे। अगर डायरेक्ट इधर से ऊपर जाती हैं तो फिर ये एक अच्छी ट्रेड होगी, बहुत अच्छी ट्रेड होगी सेल की यहाँ से। अगर डायरेक्ट यहाँ से जाती हैं, इधर रेंज नहीं करती, ये इधर से नीचे गिर के दोबारा ऊपर नहीं उठती, तो फिर सीधी ऊपर जाने के बाद ये 34 3038,
3034 के एरिया से अच्छी सेल मिल सकती है, जिसका पहला टारगेट 3025 का एरिया होगा, यानी 100 पिप्स की ट्रेड, और नेक्स्ट फिर यहाँ तक आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3015-16 तक। ठीक है, ये 15 मिनट हो गया। और यहाँ पे हर लेवल के ऊपर जारी बात है आपने एफर्ट वर्सेस रिजल्ट और वाइकऑफ के सिग्नल वगैरह देखने होते हैं, वीएसए को आपने डीपली एनालाइज करना होता है, तो वो आपने लाजमी करना लेवल के ऊपर, बगैर कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेते। हमेशा एक वाइकऑफ ट्रेडर को यही बेनिफिट होता है ओवर अदर ट्रेडर्स कि वो हर लेवल के ऊपर कंफर्मेशन देख के छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेड कर रहा होता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग इन माई ओपिनियन। अच्छा, यहाँ पे हम अगर लेवल निकालें 5 मिनट के, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये 5 मिनट का हमारे पास एक लेवल है। क्यों लेवल है ये 5 मिनट का? क्योंकि हमारे पास ये एक अदद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है 5 मिनट के अंदर एज दिस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ गया, एंड अभी हम इधर से 5 मिनट के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस अगर इधर से थोड़ा नीचे आती हैं तो यहाँ से हम बाय करेंगे इस तरह से ऊपर के एरियाज तक। तो ये हमारे पास 5 मिनट हो गया। सेल के लिए भी 5 मिनट में भी यही एरिया है, इधर से हमें एक सेल मिल सकती है नीचे इन एरियाज तक 3023-25 के एरिया तक। तो ये 5 मिनट का एनालिसिस है। बाकी मजीद छोटे टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आपको कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी अगर आप इसके अंदर एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो देखें, 2 दिन है, आज 22 है, कल 23 है, तो मंडे से क्लासेस का स्टार्ट हो जाना फिर, तो उससे पहले पहले आप अपनी एडमिशन करवा लीजिएगा। और एडमिशन के लिए हमारे व्हाट्सएप पे आपने कांटेक्ट करना है। आपको स्क्रीन पे भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस जो कोर्स की डिटेल्स हैं यहाँ पे भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो आप यहाँ से देख के इसको जो है वो ये नंबर हमारा लगा हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करना है अपने, आई वांट टू बुक माई सीट इन बैच 7। आप इस तरह से लिख के डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं फॉर बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके, गुड लक, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।